तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं अदरक रखी थी, ये गिर गया है तो अदरक उठा लेते हैं। इसमें मैंने धूप में रखा था सूखने के लिए। यहाँ पे धूप मेरी खिड़की पे अच्छी आती है तो यहाँ सूख जाएगा। बाकी इसके बैलेंस के लिए ना मैं कुछ लगा देती हूँ यहाँ पे बैलेंस। और यहाँ पे मेरा है मनी प्लांट, भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 4-5 दिन हुआ है, बट ये बहुत 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 ही सुंदर लग रहा है देखने में। और देख सकते हैं इसकी मैंने रिपोर्टिंग वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी में की है, बाकी कुछ नहीं डाला इसमें। तो ये बड़े वाले मनी प्लांट है, बाकी इसमें एक वो लगा हुआ है, देख सकते हैं प्यारा सा है। तो और बाकी ना काम पूरा पड़ा हुआ है, देख सकते हैं बाबू अब भी सो गया है और पूरा काम मेरे घर का पड़ा है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और अभी पूजा भी नहीं हुई है सुबह की। तो चलिए देखिए, मैं भी अभी तक नहीं नहाई हूँ, मैं भी वैसे ही हूँ, तो भी मुझे भी नहाना है। तो पहले घर का सारा काम निपटा लेते हैं। देख सकते हैं किचन में भी पूरा काम फैला हुआ है, नीचे पूरा ऐसे पूरा सब फैला है, तो पहले काम निपटा लेते हैं। अब चलिए घर का काम फटाफट निपटाते हैं। तो यहाँ पे ना ये जो चादर है ये मैं और बच्चे उड़ते हैं, तो 2 चादर है तो इनको फ़ोल्ड कर लेते हैं। बाकी जो भी बेड का है सब सामान अच्छे से लगाएंगे। और ये जो सुबह का काम होता है ना काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब मैं सोचती हूँ कि दिन भर का जो काम होता है ना उससे भी डबल काम होता है, क्योंकि सुबह इतना काम एक साथ रहता है ना कि हमें करने में ना 12-1 तो बज ही जाता है पूरा काम निपटाते हुए। तो यहाँ पे मैंने सारे तकिए सही कर लिए, बेडशीट सही कर ली है और उनको अच्छे से झाड़ दिया है। और यहाँ पे झाड़ करके जो सामान जिस जगह पे रखना है वो रख दिया है। उसके बाद जितने मैट है वो सब झाड़ के अच्छे से रख देंगे। बाकी जो अलमारी के सामान है उसे अच्छी तरीके से लगा देंगे, जो जहाँ है उसे अच्छी तरीके से कर देंगे। देख सकते हैं ना हर एक चीज़ मतलब आपको सही करनी होती है, जैसे मुझे सही करनी होती है, क्योंकि सुबह इतना घाई रहता है बच्चों को स्कूल भेजने में कि हम इतना फटाफट काम करते हैं ना, कहाँ क्या गिर रहा है कहाँ क्या ये नहीं देखते हैं, क्योंकि हमें बच्चों को टाइम पे स्कूल भेजना होता है। बाकी बाद में ये होता है कि आराम से तसल्ली से सारा काम हम कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरा पहले मैं डस्टिंग करूँगी। अलमारी है क्योंकि बच्चे सुबह पाउडर वाउडर लगाते हैं ना तो वो लोग चिपका देते हैं अलमारी के ऊपर, तो वो मुझे साफ़ करना होता है। कुर्सियाँ डस्टिंग करनी होती है। उसके बाद जो कूलर है उसको डेली क्लीन करना होता है, क्योंकि पंखे चलते हैं और विंडो खुली होती है, तो सारे जो धूल मिट्टी होते हैं वो सीधे मेरे घर के अंदर आते हैं। उसके बाद यहाँ पे बच्चे लोग अपने स्कूल के बैग रखते हैं। यहाँ पे मनी प्लांट उठा करके मैंने ऊपर रख दिया है क्योंकि मुझे भी झाड़ू लगाना है। और ये है मेरा टेबल फ़ैन, इसको ना मैं बाहर करके तरफ रखती हूँ ताकि जितने भी घर के गर्म वाले गैस होते हैं ना वो निकल जाते हैं, तो इसके लिए मैं इसको उल्टा करके रखती हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मतलब हर एक चीज़ आपको सही करना है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे और फिर झाड़ू लगा देंगे ना तो मन नहीं मानता है कि अरे ये नहीं सही किया वो नहीं सही किया। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं पूरा घर डस्टिंग कर दी हूँ। अब बारी आती है झाड़ू लगाने की, तो ये मैं थोड़ा सा वॉल हैंगिंग को भी साफ़ कर दे रही हूँ क्योंकि इस पर भी काफ़ी डस्ट हो जा रही हैं। ये वॉशेबल नहीं है, इस पर धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं ना झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाना सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि झाड़ू जो लगाते हैं ना काफ़ी बाल मतलब बच्चों के बाल मेरे बाल जो दिन भर के गिरे होते हैं ना वो, तो जब हम झाड़ू लगाते हैं ना तो जो बाल होता है
तो किचन का ना पूरा काम निपट गया है, सारे बर्तन क्लीन कर लिए हैं खाली करके। और ये सुबह के बर्तन हैं जो बच्चे स्कूल जाते हैं तब के हैं। और यहाँ कढ़ाई में ना मैंने सूजी बनाया था, अभी फूला नहीं, इसके लिए मैंने इसे छोड़ दिया है। इसको मैं बाद में साफ़ करूँगी, नहीं तो लेट हो जाएगा। बाकी पूरे घर में झाड़ू लग चुकी है, बहुत ही अच्छी तरीके से लग चुकी है। और अभी मुझे ना हल्का हल्का पोछा मारना होता है, रोज़ मारती हूँ मैं। तो बस पोछा गिल्ला करके यहाँ पे पूरा, और यहाँ पे, और यहाँ पे, क्योंकि सारा दिन बच्चे यही रूम में रहते हैं, ज़्यादातर हम लोग यही रूम में रहते हैं। और ये किचन, मतलब पोछा तो मैं पूरे रूम में मारती हूँ, लेकिन सिर्फ कपड़ा गिल्ला करके मार देती हूँ तो पूरा रूम क्लीन हो जाता है। और यहाँ पे बाबू सो रहा है, अभी जस्ट सोया है, तभी मैं फटाफट काम ख़त्म कर रही हूँ, नहीं तो एक भी काम नहीं करने देता। बाकी ये रूम अभी मेरा पूरा पड़ा है, देख सकते हो पूरा फैला हुआ है ये रूम। तो इसको मैं पहले यहाँ पे पोछा मार दूँ, ये पूरा रूम क्लीन हो जाए एक बार, उसके बाद चलिए यहाँ पे फिर बाद में क्लीन करते हैं। तो यहाँ पर ना ये रूम मेरा पूरा पड़ा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पोछा गिल्ला कर लिया। बस इस तरीके से मैं रोज़ पोछा मार देती हूँ सारे रूम में, तो क्या होता है ना, घर पूरा प्रॉपरली साफ़ होता है। बाकी जो डीप पोछा होता है ना, वो मैं हफ्ते में 2 या 3 बार ही मारती हूँ, क्योंकि उतना गंदगी नहीं होती है। और यहाँ पे मैंने सारी जगह पे जो जहाँ का सामान है वहाँ लगा दिया है, जैसे मनी प्लांट जहाँ का है वहाँ लगा दिया है। बाकी मैट रख दिए हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से मैं पूरा पोछा मार लूँगी। तो जो मेन होता है, जिस रूम में हम ज़्यादा रहते हैं वही रूम ज़्यादा गंदा होता है, इसलिए ये रूम मैंने पोंछ दिया। तो देख सकते हैं पूरा रूम क्लीन हो गया, बहुत ही बढ़िया तरीके से हो गया। बट ये क्लीन कब तक रहेगा, जब तक बच्चे नहीं हैं। जहाँ बच्चे आ गए तहाँ पूरा घर सत्यानाश। तो यहाँ पे हो गया पोछा। अब चलिए ये रूम को सुधारते हैं। तो सुधारना कुछ नहीं, क्योंकि ये रूम में कोई नहीं सो रहा है, ये रूम पूरा इस तरीके से खाली ही पड़ा रहता है। बस क्या होता है, रात के समय पे जब मुझे सोना रहता है तो मैं दोनों तकियाँ फैला देती हूँ, क्योंकि बोला जाता है ना, खाली बिस्तर छोड़ना नहीं चाहिए। यानी कि बिस्तर, मतलब जो बिस्तर होता है उसको पूरा खाली नहीं छोड़ के सोना चाहिए। तो यहाँ पे 2 तकिया मैं इस तरीके से फैला देती हूँ, बाकी यहाँ पे कोई सोता नहीं है, खाली ही पड़ा रहता है। तो यहाँ पे पहले मैं डस्टिंग यहाँ का भी कर दूँगी, जो हल्का फुल्का करना होता है। तो यहाँ पे इन्वर्टर है, इस पर थोड़ा डस्टिंग कर दिया। उसके बाद बोर्ड है, उसको हल्का सा कपड़े से, मतलब सूखा ही सारा डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि जो होता है वो ज़्यादा गंदा नहीं, क्योंकि जब हम रोज़ रोज़ हर चीज़ पे डस्टिंग करते हैं तो वो उतना गंदा होता नहीं है। तो यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं। ये छोटा सा रूम है, बाकी जो अंदर वाला रूम है वो काफ़ी, इससे डबल वाला रूम है वो। तो यहाँ पे ज़्यादा कोई आना जाना नहीं है, बस यहाँ पे लोग बाथरूम के लिए आते हैं। और यहाँ पे जो वॉशिंग मशीन है, यहाँ कपड़ा धुला जाता है, 2 चीज़ के लिए यहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं। बाकी यहाँ दिन भर कोई नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं सारे कचरे उठा लूँगी, उठा करके डस्टबिन में डाल दूँगी। बाकी जो मुझे बाहर झाड़ू लगाना रह गया वही भरा है। तो इस तरीके से जो सुबह का काम होता है मेरे घर का होता है। और बच्चे स्कूल जा चुके हैं, उनको मैं छोड़ के आ गई हूँ। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मैं सारा घर का काम निपटाऊँगी। उसके बाद मैं पूरे घर का, मतलब पोछा यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसे भी पोछा मारना है। तो इसी तरीके से, और ये जो कपड़ा है ये है इस्त्री करने वाला कपड़ा है, तो यहाँ पर मैं पोछा मार लूँगी। झाड़ू हो चुका है, बस पोछा ही मारना है। यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से पोछा मारना है। और यहाँ पे जितने कपड़े रखे ना, ये धुलने वाले कपड़े हैं, जिसको मैं बाद में धुलूँगी। और यहाँ पे बाहर भी मैंने पूरा झाड़ू मार दिया है, दिखा देती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 4 लोग का घर है, तो आधा मैं मार देती हूँ, आधा मतलब जो लोग रहते हैं वो मारते हैं। ये साइकिल मेरी है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरा हो गया। अब मैं नहा धो करके रेडी हो गई हूँ, बस मुझे सिंदूर और टिकली ही लगाना है। उसके बाद मैं फटाफट से पूजा कर लूँगी। तो सुबह इतना मेकअप करने में बनता नहीं है, क्योंकि हमें पूजा करना होता है, लेट हो जाएगा पूजा करने में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बस यही किया, टिकली लगा लिया, सिंदूर लगा दिया, फिर अब पूजा करने का टाइम आ रहा है। तो यहाँ पे मैं सारे जितने भी कृष्ण भगवान के ऊपर वस्त्र हैं सारे निकाल करके रख दूँगी, और उनको लेके जाऊँगी नहलाने के लिए। बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लेके जानी है, मतलब जो धुलने वाले उनको पहले अलग से मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पे है नारियल रखती हूँ लोटे में, उसे भी उतार लूँगी। तो घंटी हुई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें धोना होता है, तो ये सारी चीज़ें मैं निकाल। तो यहाँ पर ना मैंने सारे जितने भी मंदिर के सामान धुलने वाले थे ना, उसे उतार लिया है। और अब यहाँ पे ना जितने भी फ़ोटो हैं सबको अच्छी तरीके से मैं पोंछ करके अच्छे से रख दूँगी। तो इसी तरीके से रोज़ जो है मंदिर क्लीन करती हूँ। पहले पूरे जितने फ़ोटो हैं सारे साफ़ करके अच्छे से लगा दूँगी, उसके बाद मंदिर क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे ना सारे जितने भी मंदिर के सामान हैं उसे अच्छी तरीके से क्लीन करनी है। और यहाँ गणपति बप्पा जो मेरे मंदिर में बनाए हैं
उनको भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया। बाकी जितने सारे फ़ोटो हैं ना सब कुछ बढ़िया तरीके से क्लीन कर लिया है। तो अब जितने भी मंदिर भी क्लीन कर लेंगे। उसके बाद जितने रखने वाले सामान हैं ना उन्हें ला कर के अच्छी तरीके से लगा देंगे। तो जो मेरा धुलने वाला सामान था उनको मैंने धुल लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कान्हा जी को बिठाया, उनका श्रृंगार किया और फिर सबको टीका लगा देंगे। जो सारे देवी देवता मंदिर के होते हैं उनको सबको अच्छे से टीका लगा देंगे। तो ये ऑरेंज कलर का सिंदूर है, मैं इसी से सब भगवान को टीका लगाती हूँ। बाकी जो जेंट्स भगवान है उन्हें मैं चंदन से लगा देती हूँ टीका। उसके बाद यहाँ पे मैं अब दिया जला दूँगी। तो ये जो कुर्सी पे खड़े होके मैं सारा काम करती हूँ, क्योंकि नीचे से इतना अच्छे से मेरा हाथ नहीं पहुँचता है। तो कुर्सी पे जब खड़ी हो जाती हूँ तो सारा बढ़िया तरीके से एक साथ सारे काम निपटा देती हूँ। उसके बाद अब दिया जलाना है तो यहाँ पे दिया जला देते हैं। और ये तेल का शीशी ज़्यादा अंदर हो गया था जिसकी वजह से मैं उतार नहीं पा रही थी। तो अब मैं यहाँ पे उतार करके यहाँ पे दिया जला देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे मंदिर में दिया जला दिया है मैंने। और अब यहाँ पे धूप जलाऊँगी। तो धूप के लिए यहाँ पे मैंने पेपर छोटा सा बिछा रखा है, ताकि जो भी धूप जलने के बाद जब गिरते हैं ना तो पूरा फैल जाते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने पेपर बिछा कर के रखा है। तो यहाँ पे धूप जला देती हूँ। यहाँ मंदिर में मैं धूप ही जलाती हूँ, अगरबत्ती बाहर की तरफ जलाती हूँ जहाँ पे भोलेनाथ भगवान जी बिठाए हैं, शिवलिंग है, तुलसी जी हैं बाहर, तो वहाँ पे मैं अगरबत्ती लगा देती हूँ। बाकी ये केले का पेड़ है जो विष्णु भगवान जी तो हैं। ये जो अगरबत्ती मैं जला रही हूँ बाहर के लिए देती हूँ। जला रही हूँ, जहाँ पे मैंने तुलसी जी और विष्णु भगवान यानी कि केले के पेड़ रखे हैं, तो वहाँ के लिए। उसके बाद हनुमान चालीसा किया। उसके बाद सारे देवी देवताओं के आरती किए हैं, देवी देवताओं के आरती किए हैं। पहले घर में करूँगी, उसके बाद बाहर करूँगी। तो इसी तरीके से सारे भगवान जी को आरती दिखा दिया है। और इसके बाद इस तरीके से मेरा पूजा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बाहर आरती दिखाने के बाद ला कर के रखेंगे। और रखने के बाद अब जो भी पूजा पाठ में गलती हुई रहती है उस चीज़ के लिए क्षमा मांग लेते हैं, ताकि जो भी हमसे गलती हुई रहती है उसके लिए भगवान हमें माफ़ कर दीजिए और मेरी पूजा को स्वीकार करिए। इस तरीके से हम पूजा करते हैं। और यहाँ पे मेरी पूजा डन हो चुकी है। तो ज़ोर से बोलिए राधे राधे, जय श्री राम और सभी देवी देवताओं के ऊपर। उसके बाद है बाकी सारा काम घर का ख़त्म कर लिया है। और अभी मुझे बनाना है दोपहर का खाना। तो दोपहर के खाने में मैं बनाऊँगी चावल और गोभी आलू की मसाले वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। अभी छोटी वाली मेरी आने वाली है, अभी उसका टाइमिंग हो रहा है, बस वो आने ही वाली है। और बाकी मेरी पूजा पूरी कंप्लीट हो गई है, सारा घर का काम निपटा लिया, बस कपड़े धोना रह जाएगा और बच्चों को नहलाना रह जाएगा, इतना ही काम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी, दिखा देती हूँ यहाँ पे। बाकी घर का भी पूरा काम निपट गया है, पूरा क्लीन कर दिया मैंने। कपड़े ना वो वाले अलमारी में लगाने रह गए हैं। बाकी बाबू अभी तक सो रहा है। तो अब ना बाबू बहुत लंबा सोता है, पहले बहुत जल्दी उठ जाता था, अब 1 आध घंटा सोता है तो अच्छा है। और यहाँ पे मेरी मनी प्लांट फिर से एक बार दिखा देती हूँ ना, मुझे बहुत पसंद है। मुझे पेड़ पौधे इतने ज़्यादा पसंद है कि ना मैं बता नहीं सकती हूँ। और उनमें जो नए ग्रोथ आते हैं ना वो देख के तो और ही मज़ा आता है जब वो प्लांट लग जाते हैं। और यहाँ पे मैं अदरक सुखाने के लिए रखी हूँ, गिल्ले अदरक आ रहे हैं। बाकी भी मेरी बेटी नहीं आई है, तो यहाँ से दिखता है उसका आना जाना। और यहाँ से स्टेयर है, सीढ़ियाँ हैं हमारे ऊपर आने की। और यहाँ का व्यू यहाँ से तो खिड़की से अच्छी नहीं दिखेगी, क्योंकि ना ये जाली जो लगी है ना, जाली ये इस पे फोकस करने लगता है, तो फिर देखो फोकस करने लगा ना, इसकी वजह से पूरा बाहर का अच्छे से नहीं दिखाई देता है। मैं कभी बाहर का दिखाऊंगी आपको, बहुत ही ग्रीनरी है। और यहाँ से मेरा घर, यहाँ पे विंडो में मैं दिख रही हूँ, मैं दिख रही हूँ। और ये है मेरा प्यारा सा घर, मैं रेंट पे रहती हूँ, ये मैं बता दे रही हूँ। तो ये मेरा प्यारा सा घर है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मतलब जैसे होता है ना कि हम रेंट पे रहें या खुद के घर पे रहें,
तो होता है जब तक हम रेंट पे रहते हैं ना, तो हमें वो घर अपने आप का होना, मतलब होता है ना कि ये मेरा है, इस ये मेरा हो करके समझ करके ही हम उस घर में सारी खुशियाँ भरते हैं, उनको अच्छे से डेकोरेट करते हैं, उनको अपने रहने के हिसाब से बनाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम रेंट पे हैं तो रेंट जैसा ही रहे, जैसा मतलब अ, बोलते हैं ना बहुत लोग, रेंट पे हैं तो क्या घर सफाना, क्या घर को क्लीन करना, क्या घर, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम रेंट पे रहते हैं ना, तो उसमें भी तो हम रह ही रहे हैं ना, सारी चीज़ें सेम कर रहे हैं ना, घर जैसा ही रह रहे हैं, घर जैसा ही खा रहे हैं, घर जैसा ही सारी, तो क्यों नहीं हम रेंट के रूम को अपना समझ करके उनको अच्छी तरीके से रखें। तो भाई मुझे तो यही है कि मैं रेंट के रूम में हूँ, चाहे खुद के रूम में रहूँ, मेरा घर सेम ऐसे ही रहता है। और मुझे ना साफ़ सफाई बहुत पसंद है, और मैं प्लांट लवर हूँ, मुझे प्लांट और मैं प्लांटों से बहुत प्यार है। मैं कभी बता दिखाऊंगी मेरे जितने भी बाहर के प्लांट रखे हुए हैं ना, जिसे मैंने खुद अपने हाथों से एक एक को लगा करके उनको बड़ा होते हुए देख रही हूँ धीरे धीरे। तो ये चीज़ होती है कि मतलब एक अलग खुशी होती है, ये चीज़ उनको समझ में आएगा जो जिन लोगों को प्लांट लगाना पसंद है, तो ये उनके लिए है। और बाकी अभी मुझे खाना बनाना है, तो मिलते हैं आगे के वीडियो में।